आर्टिकल 356 के तहत सदर को कश्मीर की हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार मिल गया और आर्टिकल 357 के तहत कश्मीर का सरबराह पहले जो चीफ ऑफ स्टेट कहलाता था, इसे गवर्नर और कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आला कहा जाने लगा। कश्मीर अब खुदकार रियासत नहीं, अमली तौर पर भारत की ज़िली रियासत बन चुकी थी। इस वाक़ये से ज़ाहिर है कि सदर अयूब खां के इत्मीनान को ठेस पहुंची। मसले कश्मीर के मसले का हल अब वही था जिसकी तजवीज़ जनरल अख्तर मलिक और वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कब से दे रहे थे, यानी सख्त एक्शन। जब भारत ने कश्मीर को बाकायदा अपनी रियासत बना लिया, फिर पाकिस्तान भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता था। हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले काम ये किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो उस ज़माने में IB, जो नहायत ताकतवर अदारा कहलाता था, उसको हुक्म दिया कि वो कश्मीर में छोटे पैमाने पर मसल्ह कार्रवाई करे। और दूसरा काम ये किया गया कि कश्मीर पॉलिसी बनाने के लिए कश्मीर सेल कायम किया गया। इसके इंचार्ज सेक्रेटरी ख़ारजा अज़ीज़ अहमद थे, लेकिन सेल की मीटिंग में सेक्रेटरी दफ़ा IB और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी हिस्सा लेते थे कि वो कश्मीर के बारे में सख्त इक़दाम तजवीज़ करे। तीसरा कदम पाकिस्तान ने ये उठाया कि सीस लाइन के साथ तैनात 12वीं डिवीज़न को इजाज़त दे दी गई कि भारत के खिलाफ ज़्यादा जारहाना तरीके से कार्रवाई की जाए, भारत की तरफ से किसी भी खिलाफवर्जी को माफ़ ना किया जाए। हुकूमत के सारे कामों पर अमल हुआ, लेकिन भारत पे वो दबाव नहीं आया जिसकी पाकिस्तान को तवक्का थी। के छोटे छोटे हमलों की वजह से भारत ने कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी, जिससे कश्मीरियों के हालात बद से बदतर होना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान के सियासी और फ़ौजी हलकों में ये बहस होने लगी कि भारत के अंदर एक बड़ा फ़ौजी एक्शन करना होगा जिससे भारत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सके। हमायतियों का कहना था कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो कश्मीरी अवाम उसी तरह उठ खड़े होंगे जैसे 1947 में महाराजा हरी सिंह के खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन इसमें एक खतरा भी था जिसमें पाकिस्तान के फ़ौजी और सियासी क़यादत लाइलम मालूम था। अगर कश्मीर में फ़ौजी एक्शन किया गया तो आलमी सतह पर एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। पाकिस्तान क्योंकि सोवियत रूस के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी इत्तेहाद सीटो और सेंटो का भी हिस्सा था, इसलिए पाकिस्तान पर ज़बरदस्त दबाव आ सकता था। और ये भी खतरा कि भारत कश्मीर को जुआज़ बनाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला ना कर दे, क्योंकि सदर अयूब अली खां भारत के साथ खुली जंग नहीं चाहते थे। इस मामले में कमांड ऑफ चीफ भी उनके हामी थे। जनरल अख्तर मलिक ने यह जुआज़ बनाया कि पाक फ़ौज के 50% फ़ौज छुट्टियों पे है। पाक फ़ौज की तैयारी पर भी इसे 2 साल। जनरल अख्तर मलिक कहते हैं, अब नहीं तो कब? अगर अब ऑपरेशन ना किया गया तो पाकिस्तान कश्मीर को हमेशा के लिए खो देगा। अब फिर फैसला सदर अयूब अली खां के हाथ में था। सदर अयूब अली खां अच्छी तरह जानते थे कि सीस लाइन के उस पार ऑपरेशन के खतरनाक नतीजे होंगे, इसलिए वो ऑपरेशन की इजाज़त देने से झिझक रहे थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इनकी सोच ही बदल दी, जिससे वो बड़ी आसानी से भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हो गए थे। हुआ यूँ, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के सरहदी इलाकों में रन ऑफ कच्छ में ज़बरदस्त जरब हुई। पाक फ़ौज ने भारतीय इलाके में जाकर एक अहम चौकी और दूसरी चौकी पर भी कब्ज़ा कर लिया। यह भारत की खुली शिकस्त थी और भारत अपनी चौकियाँ वापस ना ले सका, बल्कि बिल्कुल ही दफाई पोजीशन ले ली और किसी दूसरे महाज पे भी जंग ना शुरू की। लाल बहादुर शास्त्री ने नया महाज खोलने की धमकी भी दी थी, लेकिन इस धमकी पर अमल नहीं हो सका। इस फतह का फ़ायदा ये हुआ कि भारत रन ऑफ कच्छ की नई हदूद बंदी पे आमादा हो गया, जिसके नतीजे में बाद में भारत का 800 मुरब्बा मील से भी ज़्यादा रकबा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया और वो आज तक है। भारत के खिलाफ इसी कार्रवाई ने सदर अयूब अली खां का हौसला बढ़ा दिया और सदर अयूब अली खां सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर हमने कश्मीर पर भी इसी कार्रवाई को किया
तो 12 इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंग नहीं छिड़ेगा। 9 मई 1965 को जनरल अख्तर मलिक ने फौजी कमान को एक खत लिखकर भेजा कि अगर हमें कश्मीर में ऑपरेशन की फौरी इजाजत दे दी जाए तो वो सिर्फ 10 हफ्तों के अंदर कश्मीर में गुरिल्ला फोर्सेस से ऑपरेशन शुरू करवा सकते हैं, और अगर ऑपरेशन में तही हो गई तो सारे ऑपरेशन अगले बरस 1966 तक मुलतवी करने पड़ेंगे। 9 मई को यह खत लिखा गया था और 15 मई यानी 6 दिन बाद सदर अयूब अली खां और जनरल अख्तर मलिक मरी में 12वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर उतरे। उन्हें जनरल अख्तर मलिक से इस ऑपरेशन में मुकम्मल ब्रीफिंग ली और फिर इसकी मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर 3 मराहिल में खत्म होना था। पहले मराहिल में गुरिल्ला फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर भारत के सिविल कंट्रोल को कमजोर बनाना था, और दूसरे मराहिल में इस फोर्स ने कश्मीरी अवाम की मदद करनी थी ताकि वो भारत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद कर सकें। तीसरे मराहिल में आज़ाद फौज ने पूरे कश्मीर का कंट्रोल संभाल लेना था। ये प्लानिंग की थी। 17 मई को जनरल अख्तर मलिक ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी का हुक्म दे दिया। जनरल अख्तर मलिक ने ISI और IB से टारगेट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी जोर शोर से जारी थी। पाक फौज और आजाद कश्मीर के दस्ते किसी भी वक्त मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो सकते थे, और वो हो गए। क्या आजाद फौज के दस्तों ने जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर कश्मीर को आजाद करवा लिया, या ये ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो गया? हम आपको आने वाली एपिसोड नंबर 5 में ये सब कुछ बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।